हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि आपका जनवरी में पेपर होना है, तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं जो कि 2021 में पेपर हुआ था, उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने टोटल 24 लेक्चर अटेंड कर लिए, मतलब 24 सेट हम लोगों ने चालू कर लिए हैं और आज हमारा है सेट नंबर 25। तो अपना टारगेट 2023 जनवरी का है। जो अपनी शाम को 7 बजे से क्लास जो चल रही है वो है रीजनिंग की, और जो 8 बजे से अपनी क्लास होनी है वो होनी है मैथ्स की। तो मैथ्स में भी आज हम लोग 25वां सेट ही करेंगे। क्लियर है? यदि आपने स्टार्टिंग मतलब सेट 1 से सेट नंबर जहाँ तक मैं करवा रहा हूँ यहाँ तक यदि आप लोगों ने पूरे सेट अटेंड कर लिए तो ये मान के चलो कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना। और मैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन करवाता हूँ और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो, इस पेपर की यदि मैं बात करूँ तो ये पूछा गया था 10/12/2021 को, मतलब 10 दिसंबर 2021 को ये वाला पेपर हुआ था। और जो इसकी टाइमिंग थी वो थी फर्स्ट शिफ्ट 9 से 10:30 बजे के बीच में हुआ था। 2021 जीडी देख लो। देखो तब का पैटर्न क्या था कि 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके जीएस, 25 हिंदी इंग्लिश में मिलते थे। लेकिन इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है, आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पिछले ईयर के। लेकिन क्या सर, इन्हीं 25 में से 20 क्वेश्चन आपके बनने हैं। ठीक है ना। इन्हीं 25 में से 20 क्वेश्चन आपके बनने हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आपने 25-25 का सेट कर लिया तो 20 क्वेश्चन करने में आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन करने में आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की, और 8 बजे से मैथ्स की क्लास है, उसको देखना मत भूलना। ठीक है ना। चलो, किसी निश्चित कूट भाषा में माइंड को लिखा जाता है NJOE के रूप में, और उसी कूट भाषा में NEFT को किस रूप में लिखा जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो, M का कोड होता है 13, 13 से बन गया 14, I का कोड होता है 9, 9 से बन गया 10। यहाँ पर N का कोड 14 होता है, O का कोड 15 होता है, D का कोड 4 होता है, E का कोड 5 होता है। मतलब यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, प्लस का 1। तो सेम इस पे भी कर दो। N का कोड 14 होता है, O का 15, O लिख देंगे, E का 5 होता है, F का 6 हो जाएगा, F का 6 होता है तो G का 7 हो जाएगा, T का कोड कितना होता है 20, तो U कितना होता है 21। तो OFGU अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठी संख्या से है। तो यहाँ पर देखो 17 का ये कितने गुना लिखा है सर, 17 7 119 से 7 गुना लिखा हुआ है। फिर ये 23 का भी 7 गुना लिखा हुआ है। आप लोग अगर ध्यान से देखो तो 7 3 21, 7 2 14 तो 16। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो संख्या है कि जिसका 7 गुना 182। तो किसका 7 गुना 182 होता है, तो 182 में 7 का भाग दे दो। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, तो 26 सत्ते कितना होता है 182। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है ना। तो देखो प्रत्येक कामा के बीच में आपको 3-3 अक्षर दिख रहे होंगे, तो पहले अक्षर का रिलेशन अगले कामा के पहले अक्षर से कर दो। या R 18 होता है, U 21 होता है, मतलब प्लस का 3 हो रहा है, 21 से 24 जा रहे हैं, प्लस का 3, 24 से A जा रहे हैं, प्लस का 3, D प्लस 3, फिर 7 होता है ना G का, G यहाँ पर हम लोग प्लस 3 ये आए हैं। 7 के बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे, 10 में। 10 का कोड होता है J, तो J से अपना जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा था, ऑप्शन नंबर B, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग सभी को करेंगे। ठीक है ना। कैसे पूरा होगा इसको हम लोग देखेंगे। R का A का कोड यहाँ पर 1 होता है, F का 6 होता है। तो यहाँ 5 भी देख लो, 5 के अंतर, यहाँ से यहाँ देखो 5 के अंतर, फिर आगे 5 के अंतर, फिर आगे 5 के अंतर। Z प्लस 5 क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकना। अच्छा, J के बाद E हो गया ना। चलो, S 19 होता है, R 18 होता है, Q 17 होता है, P 16 होता है, O 15, N 14, तो M कितना आएगा 13। तो J M Q अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए माधवी ने क्या, तो माधवी ने क्या कहा है कि उसके पिता मेरी बहन के पति की बेटी
बहन के पति की बेटी के नाना या दादा के बेटे हैं, उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा कि उसके पिता, मतलब ये मान लो ये लड़का है, इस लड़के के पिता के बारे में बात कर रही है माधवी। तो माधवी क्या कह रही है, माधवी के बारे में यहाँ पर देख लो। माधवी कह रही है कि ये जो इसके पिता हैं वो मेरी बहन के पति के बेटी के नाना या दादा है। चलो मैं यहाँ पर दादा ही मान लेता हूँ। दादा मान लूँगा तो इसके पति हो जाएंगे, मतलब इसके पिता हो जाएंगे। अगर नाना मान लूँगा तो इसके पिता हो जाएंगे। सिंपल से, या तो ये है या तो ये। आगे क्या कह रहा है, इसके दादा के बेटे हैं, मतलब उसके पिता, मतलब इस जो लड़के हैं, इस लड़के के पिता जो है वो मेरी बहन, मतलब माधवी के बहन के पति की बेटी के दादा या नाना के बेटे हैं। कौन, इस लड़के के पिता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो लड़का है ना, इसका पिता कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, और इसका एक पुत्र कौन है, बी है। तो बी कुछ रिलेशन इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है, उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है। देखो ये माधवी के पिता है ना, ये माधवी के पिता है, तो माधवी के पिता से क्या संबंध पूछ रहा है, मतलब ये बी कौन है, क्या है, ये बी कौन है, ये लड़का है, तो ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। तो बी कौन है, तो मतलब यहाँ पर देखो, चाहे इससे रिलेशन देख लो चाहे इनसे रिलेशन देख लो। अगर इनसे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोता। ठीक है। अगर इनसे नाना की ओर से रिलेशन देखोगे तो ये हो जाएगा नाती। ठीक है ना। तो बी कौन है, बी है यहाँ पर पोता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पुत्री का पुत्र जो होता है, ठीक है, पुत्री का पुत्र कहलाता है नाती और पुत्र का पुत्र कहलाता है पोता। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10, 5, 20। 10, 5, 20 से कैसे रिलेशन बनेगा, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 40 दूनी यहाँ कितना आएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे अगला है यहाँ पर, कथन निष्कर्ष से सभी नर्तक खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। इसका निष्कर्ष है सभी नर्तक पुरुष हैं और कुछ खिलाड़ी नर्तक हैं। यहाँ पर देखो नर्तक और पुरुष में रिलेशन है, तो नर्तक यहाँ है, पुरुष यहाँ है, तो खिलाड़ी से खिलाड़ी जुड़ जाएगा। इस खिलाड़ी की वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो ये तो अपना जुड़ जाएगा। एक रिलेशन आएगा, सभी नर्तक कौन है, पुरुष हैं, और मैन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तो सभी नर्तक पुरुष, ये तो सही हो गया। और कुछ खिलाड़ी नर्तक हैं, कुछ खिलाड़ी अगर सभी नर्तक खिलाड़ी हैं तो कुछ खिलाड़ी नर्तक हो जाएंगे, अपना सेकंड भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब दोनों निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करते हैं। आगे यहाँ पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, देख लो इसको। ठीक है। इस प्रकार का एक पेपर था, इसको हमने इस प्रकार से इधर की ओर मोड़ दिया है। इधर मोड़ने के बाद फिर हमने इस प्रकार से मोड़ा, इसके बाद यहाँ ये कट लगाया है, एक स्टार बना दिया, ऐसे कर दिया है। यहाँ एक इस प्रकार का तीर है और यहाँ पर 2 इस प्रकार से त्रिभुज है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का फिगर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे ही आप लोग देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, इसके स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई करो तो आपको इस पर क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। आपकी इस पर क्लियरिटी और अच्छी प्रकार से हो जाएगी। आगे चलते हैं। इस पर क्या है कि उस विकल्प का चयन करें, कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आर 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 पूरे में कौन मिल रहा है, आर हटा दो। पहले वाले में ई है, फिर आई है, फिर ए है, फिर ओ है। तो ए इस पे है, सबसे पहला अक्षर ए ही होता है, तो 4 नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी। फिर सर ई होगा, ई होगा तो 1 नंबर की मीनिंग अगेन आएगी। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये मीनिंग हो गई, ये मीनिंग हो गई। आई आई और ओ, आई आई ओ में सबसे पहले क्या आता है सर, आई आता है, मतलब ओ की मीनिंग सबसे लास्ट में होगी। ठीक है। 5 नंबर पे किसकी मीनिंग होगी, ओ की मीनिंग होगी। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, 2 नंबर की मीनिंग आएगी कि 3 नंबर की, तो आई से आई हटा दो। यम है, फिर एस है, एम पहले आता है कि एस, सर पहले आता है एम, तो 2 नंबर की मीनिंग पहले आएगी और 3 नंबर की मीनिंग बाद में आएगी। कुछ इस प्रकार से क्रम बनेगा जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। यहाँ पर है दिए गए आरेख में षटभुज पुस्तकालय कर्मियों को दर्शाता है। ये यहाँ पर षटभुज बना हुआ है,
ये क्या दर्शाता है? पुस्तकालय कर्मियों को। तो यहाँ पर लिख लो पुस्तकालय कर्मियों को दर्शाता है। वर्ग करदाताओं को दर्शाता है, ये है करदाता, ठीक है। और वृत्त चित्रकारों को प्रदर्शित करता है, ये है देखो चित्रकार। क्या पूछा जा रहा है इस पे वो देख लो। इस पे कह रहा है कि कितने पुस्तकालय कर्मी ना तो करदाता है और ना ही चित्रकार है। मतलब जो वृत्त के अंतर हैं वो भी नहीं होने चाहिए, जो वर्ग के अंदर है वो भी नहीं होने चाहिए। बचा कौन? 15। तो 15 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि दो क्रमागत संख्याओं और उनमें से बड़ी संख्या के 3 गुने का योग 64 है, छोटी संख्या क्या? हमने मान लिया कि दो क्रमागत संख्या, पहली हो गई x, दूसरी हो गई x प्लस 1, ठीक है। जो इनका योग है एक तीसरी संख्या हमें मिलेगी, कौन सी? जो बड़ी संख्या के 3 गुने के योग होगा। एक बार और समझ लो, दो क्रमागत संख्याएं हैं और उनमें से बड़ी संख्या के 3 गुने का योग 64 दे रहा है। हमने दो संख्या मान ली, पहले x और दूसरी x प्लस 1, और इसमें जो बड़ी संख्या है x प्लस 1, इसका जो 3 गुना होगा, इन सभी का जो योग है वो कितना है? 64 है, यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है ना। मतलब दो क्रमागत संख्या और इनका योग और जो बड़ी वाली संख्या होगी उसका 3 गुना का योग, टोटल कितना दे रहा है? 64, ठीक है ना। चलो ऐड कर लो, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 3x मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना हो गया टोटल? 3 2 5x। ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, तो 4 उधर जाएगा, तो 64 से 4 घटाएंगे 60 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 5 से 12। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 12। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? देखो ये वाली आकृति ऐसी है, ये यहाँ ऊपर चली गई, ठीक है। ये यहाँ ऊपर थी, ये यहाँ नीचे आ गई, ठीक है। अब ये आकृति कहाँ पे आएगी? ये आकृति अगेन फिर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। ये देखो ये आकृति ऐसे तिरछा करके यहाँ सीधा हो गई, फिर अगेन ये यहाँ से यहाँ आई, अब यहाँ से देखो ये इस साइड जाएगी, यहाँ आ गई। अब यहाँ से ऊपर गई, ऊपर से किस साइड आएगी? इस साइड। तो ये इस प्रकार से तिरछा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस पे आएगी एक निश्चित कूट भाषा में BROKEN को लिखा जाता है EUSOJS, ठीक है। तो इस पे कोडिंग कर लेते हैं। देखो B का कोड होता है 2 और E का कोड होता है 5। E का कोड कितना होता है? E का कोड होता है 5। तो हम लोग यहाँ पर कितना आगे आ रहे हैं? सर यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग प्लस का 3। 8 का कोड 18 होता है, U का कोड 21 होता है, यहाँ भी हम लोग प्लस 3 आ रहे हैं। O का कोड 15 होता है, S का कोड कितना होता है? 21 होता है, सॉरी 19 होता है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या आ रहे हैं? प्लस का 3। इस पर भी क्या जा रहे हैं? प्लस 3। यहाँ भी हम लोग E है ना, E से J हम लोग चले गए ना। अच्छा इस पर देख लो, E के बाद क्या है? O है, तो K का कोड कितना होता है? 15 4 19 ना, सॉरी तो प्लस 4 हो रहा है ना। इस पे तो 11 है, O का कोड 15 है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्लस 4 हो रहा है। E का कोड 5 होता है, J का कोड 10 होता है, यहाँ पर प्लस 5 हो रहा है। इनका 14 होता है, S का 19 होता है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्लस 5। मतलब 2 में प्लस 3 हो रहा है, 2 में प्लस 4 हो रहा है, 2 में प्लस 5 हो रहा है, ठीक है ना। इस पर भी चेक कर लो। R 18 से 21 हुआ है, मतलब यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है। A से यहाँ पर D हुआ है, प्लस 3 हो रहा है। इस पे S से कितना हो रहा है? W हो रहा है प्लस 4, H से L हो रहा है प्लस 4, E से J हो रहा है प्लस 5, S से X हो रहा है मतलब प्लस 5। तो वैसे इसको बना लो CONFER। तो C में प्लस 3 करेंगे तो 3 3 6 कोड मिल जाएगा F। इसमें 3 करेंगे तो 15 3 18 मिल जाएगा R। 14 में 4 करेंगे 18 मिल जाएगा R। F में 4 करेंगे तो 6 4 10 क्या मिलेगा? J। E में 5 कर दो तो J मिल जाएगा, R में 5 कर दो तो W मिल जाएगा। FRRJJW अपने को क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक डाइस का क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कि जब दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा? ठीक है, कह रहा है कि कौन सा विपरीत फलकों पर नहीं होगा। देखो यहाँ पर विपरीत देख लेते हैं। तो K का विपरीत यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हमें L मिल जाएगा। M का विपरीत क्या मिल जाएगा? P मिल जाएगा। O का विपरीत N मिल जाएगा। लिख लो यहाँ पे, K का विपरीत हो गया L, M का विपरीत हो गया P और O का विपरीत हो गया N। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि कौन विपरीत फलकों पर नहीं है। देखो K और L विपरीत फलकों पर है, ये तो सही है।
एम और पी विपरीत फलकों पर है, ये भी सही है। ओ और एन विपरीत फलकों पर है, ये भी सही है। ओ और एल विपरीत फलकों पर है क्या? नहीं है ना, तो ये अपना राइट एकदम आंसर हो जाएगा कि ये विपरीत फलकों पर नहीं है। जो हमसे पूछा जा रहा था वही इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 - 14 डिवाइड 21 इंटू 27 + 9 = 64। इसमें कह रहा है कि कौन से चिन्ह बदल दें तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि गुणा और भाग के चिन्ह को बदल। देखो बराबर में कितना आ रहा है? 64। इसका मतलब हमें सबसे पहले डिवाइड पे फोकस करना है। डिवाइड के पहले वाली संख्या आगे वाली संख्या को अगर पूर्णतः डिवाइड कर दे रही तो वो अपना राइट, मतलब उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर डिवाइड नहीं कर पा रही तो उस ऑप्शन को हम लोग गलत कर देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर गुणा और भाग को बदल दो। यदि मैं यहाँ पर गुणा के स्थान पर भाग का साइन लगा दूँ और भाग के स्थान पर गुणे का साइन लगा दूँ, देखो 21 और ये कितना है? 27 है। कितना है? 27 है। तो क्या 27 21 को डिवाइड कर देगा क्या? सर 21 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 21 यहाँ पर 14 है, गुणे 21 और भागे कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा ये? 3 × 9 = 27, 3 × 7 = 21, ठीक है। और 9 14 को डिवाइड कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा, तो ये अपना ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। ये अपना ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये तो अपना राइट आंसर नहीं होगा। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि 27 21 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा ना। चलो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड में क्योंकि भाग दिया गया, ये कह रहे हैं प्लस और भाग को बदल दो। चलो प्लस के स्थान पर हम लोग भाग का साइन लगा देते हैं, भाग के स्थान पर हम लोग प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 3 = 27, 21 × 3 = 63, 15 से 14 घटाएंगे 1 आएगा, 63 1 कितना हो गया? 64। इस वजह से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत। देखो यहाँ पर डी का कोड 4 होता है, फिर बी का 2 होता है, फिर जेड का 2 होता है, एक्स का 2, मतलब सभी में -2 हो रहा है। इस पे 20 18 16 14 माइनस का 2 हो रहा है। इस पे 14 से हम लोग 12 आ गए, 12 से 10 आ गया, 10 से 8 हो गए, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। इस पे देखो 3 से 1 आ गए, माइनस का 2 हो रहा है। इस पे भी हम लोग जाएंगे तो यहाँ भी सर माइनस का 2 हो रहा है। और 25 से हम लोग यहाँ पर v का कोड कितना होता है? 22 से यहाँ पर -3 दिया हुआ है। सर सब में तो -2 का अंतर आ रहा है, लेकिन इसमें 2 में तो -2 का, 1 में -3 का है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर है कि A B C D E और F 6 व्यक्ति 3-3 करके 2 पंक्तियों में बैठे हुए। चलो एक पंक्ति ऐसे, एक पंक्ति ऐसे मान लेते हैं। दोनों पंक्तियों में बैठे हुए मित्रों के मुंह आपस में सामने हैं। C F के सामने है, F ठीक B और E के बीच में। अगर F के सामने है तो F और C यहाँ हो जाएंगे, B और E के बीच में कौन हो जाएगा? F हो जाएगा। A B के सामने है, A B के सामने हो गया। इनमें से चारों कोनों, सभी मित्रों में से कौन चारों छोरों में किसी भी छोर पर नहीं बैठा है? देखो A बैठा है, B बैठा है, E बैठा है, A बैठा है, B बैठा है, और यहाँ पर जो बचा है D बैठ जाएगा। तो कौन नहीं बैठा है? C नहीं बैठा है। C कहाँ पर बैठा है? बीच में बैठा है, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर क्या है? 86 90 106 170 और यहाँ आगे क्वेश्चन 86 4 90। ये हो जाएगा, कितने का अंतर आ रहा है? इस पे 16 का अंतर आ रहा है। इस पे देखो कितने का अंतर आ रहा है? इस पे आ रहा है सर 64 का। ये है 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो 16। देखो ये इसका 4 गुना है, ये भी इसका 4 गुना है, अतः जो आगे आएगा वो भी इसका कितना गुना होगा? 4 गुना। करो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 से 24 1 25। अंतर कितने का आएगा? 256 का। 170 में 256 ऐड कर दो तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 5 12 की 2 2 2 कितना हो जाएगा? 4 426 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे ये तो रिपीट हो गया। चलो यहाँ पर देखते हैं। इस पे है कि टेबल को लिखा जाता है 20 1 2 12 5 40। देखो टी का कोड होता है 20 तो उसने 20 लिख दिया। ए का कोड 1 होता है तो 1 लिख दिया गया। बी का कोड 2 होता है 2 लिख दिया गया। एल का कोड कितना होता है? 12 होता है 12 लिख दिया गया। ई का कोड 5 होता है तो 5 लिख दिया। टी को इन्होंने 40 लिखा है, बल्कि टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। चलो लास्ट वाले को 2 गुना करके लिख दिया गया। आर का कोड देखो 18 होता है, एच का कोड होता है 8, ई का कोड होता है 5, एस का कोड होता है 19, यू का कोड होता है 21 और एस का कोड होता है 19। 19 का 2 गुना कर दो 38। ऑप्शन नंबर हमें मिल जाएगा सेकेंड, ठीक है, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला दर्पण प्रतिबिंब का है। इसमें कहा गया है कि दिए गए संयोजन में दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, जबकि दर्पण को
इसके दाईं ओर रखा गया, इस ओर दर्पण है, ठीक है। बताना है कि जब इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। कई बार बताया, जैसे ये मेरा दर्पण है, हमने इसको इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से हमने इस पे कागज़ पे नोट कर दिया। कागज़ पे नोट करने के बाद जब हम इस प्रकार से कागज़ को पलटाएंगे, जो इधर हमें दिखेगा वो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या करना है फिर समझ लो। आपको वहाँ पर एग्जाम में एक कागज़ मिल जाएगा, जो यहाँ पर अगर दर्पण का क्वेश्चन आ जाए तो जो आपको, जिसका आपको विपरीत पूछे या जिसका आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। जैसे ये मेरा कॉपी है और मैंने इसको यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद यदि हमें इसका आंसर देखना होगा तो हम इस पेज को ऐसे करके पलट देंगे, जो चीज़ हमें यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है ना, तो वो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या जो दर्पण के नज़दीक उसे दर्पण के नज़दीक रख दो, जो दर्पण से दूर उसे दर्पण से दूर कर दो। जैसे 1 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 2 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, 3 कुछ इस प्रकार से बनेगा, 7 इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देख लोगे, ऑप्शन नंबर आपको सेकंड पे मिल जाएगा। 8 से ऐसे बन जाएगा, 4 इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर है कि 8 मित्र ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में वामावर्त बैठे हुए। अच्छा, वामावर्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। सभी के मुंह मेज के केंद्र की ओर है, जी पूर्व दिशा में बैठा है, C और E आपस में अपना स्थान बदलने हैं, तो इनमें से कौन दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है? यहाँ पर ऐसे बना लें, चलो 2 3 4 5 6 7 8 8 मित्र हो गए। जी पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा ये होती है, पूर्व में बैठ गया। अब ये एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, तो जी के बाद यहाँ पर कौन आएगा? H आएगा। यहाँ से स्टार्ट करो, A B C D E F, छूट गया क्या? A B C D E F। अच्छा, H तो ऊपर जाएगा ना, एक मिनट मैंने उल्टा बना दिया थोड़ा सा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जी यहाँ पर बैठ गया। जी के बाद यहाँ पर कौन आएगा? H आएगा। यहाँ पर A B C D E F हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि C और E आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। देखो C के स्थान पर हो गया कौन? E, और E के स्थान पर हो गया C। हो गया ना। क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन दक्षिण पूर्व में बैठे हैं? तो ये पूर्व दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व। कौन है? F है, तो F अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर है, जिस प्रकार डेनमार्क कोपेनहेगन से संबंधित है, उसी प्रकार मिस्र का किससे संबंध है? ठीक है, तो मिस्र की राजधानी क्या होती है? काहिरा होती है, तो काहिरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डेनमार्क की राजधानी दी है। अच्छा, जकार्ता कहाँ की होती है? जकार्ता कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ की होती है? इंडोनेशिया की, ठीक है ना। आगे यहाँ पर लिखा है 24 25 33 60 क्वेश्चन मार्क और 249। बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलो अंतर देख लो, कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, आगे अंतर 9 का आ रहा है। फिर आगे देखेंगे तो अंतर 27 का आ रहा है। देखो 1 का क्यूब 3 का, सॉरी 8 का अंतर आ रहा है क्या? 13 से 5, यहाँ 8 का अंतर आ रहा है ना। ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये लिखा है 3 का क्यूब। आगे कितने क्यूब आएगा? 4 का क्यूब। कितना होता है? 64। ऐड कर लो, 4 6 6 12, कितना आएगा? 124 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोग कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर तो आपको दिख रहा होगा। सर ये वाला फिगर कहाँ पे दिखेगा? तो ये वाले फिगर की बात करें तो आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग खुद से करो अभी, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या करना है? AHEAD, इसको लिखा जाता है ZFBWY। तो किस प्रकार से? अच्छा, A का कोड 1 होता है ना, Z का कोड 26 होता है, इसका 8, F का 6, E का 5, इसका 2, A का 1, W का 23, D का 4, इसका 25, ये ना। चलो देखो यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। सिंपल कर दो, माइनस का 1, B से -1 जाएंगे, क्या मिलेगा? U मिलेगा। A से -2 चले जाओ तो Y मिल जाएगा। L से -3 आओ तो I मिल जाएगा। O से -4 आओ तो K मिल जाएगा। और R से -5 आओ तो आपको M मिल जाएगा। तो UYIKM कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और आपको अभी थोड़ी देर में मैथ्स की क्लास मिलेगी जो कि यहाँ पर सेट हुई है,
और इसको हम लोग कब से करेंगे, 8 बजे से। अगर हाँ, अगर आपको टाइमिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो टाइम बता सकते हैं, मैं इसको थोड़ा से चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यदि आपको कोई सी भी दिक्कत आ रही है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या तो इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 6307 85 73 32, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मैथ्स की क्लास में थोड़ी देर बाद, मतलब कब से, 8 बजे से, ठीक है ना। तो फिर जय हिंद।